तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड की मल्टीपल वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। एक ही वीडियो में 3-4 वैकेंसीज के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में। तो सबसे पहले रांची एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा लैंग्वेज के जो ऑफिसर रहते हैं, लैंग्वेज असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश, उसके वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसी हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और इसका लास्ट डेट 26 अगस्त है। दूसरी हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी जो है हमारा, जल्दी आओ यार, बड़ी लंबा लंबा नोटिफिकेशन है। हाँ, तो दूसरी वैकेंसी जो है हमारा, यह यूरेनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने नाम सुना है, जादूगोड़ा फैक्ट्री, ठीक है, जो पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में, ठीक है। तो जादूगोड़ा माइंस में यहाँ पे वैकेंसीज है 55 सीटों पे, ठीक है, 55 सीटों पे। और जो माइनिंग मेट का कोर्स किए हैं उनके लिए ये वाला वैकेंसी होगा, ठीक है। माइनिंग मेट का जो कोर्स किए हैं उनके लिए ये वैकेंसी से होगा। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वह रहेगा आपका 20 अगस्त। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारी तीसरी वैकेंसी है गढ़वा बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय होता है ना, तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में यहाँ पे टीचर और कंप्यूटर ऑपरेटर और शारीरिक शिक्षा, मतलब फिजिकल जो टीचर रहते हैं, ठीक है, बीपीएड, उनके वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे 10-12 वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, इवन ग्रेजुएशन वालों के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया, अगर आप बीकॉम किए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं, मतलब डिप्लोमा किए हैं, माइनिंग मेट किए हैं, बीएड किए हैं, बीपीएड किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि झूठ मूठ का मैं ठग के किसी का व्यूज़ नहीं लेना चाहता। अब चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय गढ़वा, ठीक है, यहाँ पे जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है। फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025, यानी कि इसी महीने के 18 तारीख तक आप इस फॉर्म को ऑफलाइन भेजना होगा, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसी है, तो टोटल जो है 23 वैकेंसीज हैं। इसमें से 4 गो हिंदी या इंग्लिश भाषा के टीचर की वैकेंसी है, 6 गो मैथ, 6 जो नंबर है वो आपका मैथ टीचर की है, 5 वैकेंसीज हैं आपके साइंस के, एंड 1 वैकेंसी है सोशल साइंस, और सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में ही आदमी अप्लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा, यानी कि जो फिजिकल पीटी टीचर होते हैं, ठीक है, इनकी 6 सीटें हैं और काफ़ी ज़्यादा सीट है यार। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि अकाउंटेंट का यहाँ पे जो है आपका 1 सीट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत कम दिया जाएगा और जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिकल सॉरी, जो बीपीएड टीचर है, पीटी टीचर, उनके लिए कोई टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं, बस आप कोर्स किए हैं बीपीएड का तो आप एलिजिबल हैं। बाकी सभी के लिए बीएड 50%, ठीक है, प्लस आप ग्रेजुएशन 50% प्लस झारखंड टेट क्वालिफाई हो, ठीक है, तभी आपको होगा। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वह आपका है क्या, तो आप जो है बीकॉम किए हो, साथ में 50% हो, और आपने कोई एडीसीए या डीसीए का कोर्स किया हो, एंड हिंदी इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य होनी चाहिए। चयन सिर्फ महिलाओं का होगा, ठीक है। और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस फॉर्म के फॉर्मेट को आपको सेंड करना होगा, ठीक है। बाकी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 15,840 रुपया दिया जाएगा और आपको यहीं पे रहना खाना सब यहीं पे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे निकला है जादूगोड़ा माइंस में, यूरेनियम फैक्ट्री में, ये जो वैकेंसीज है ये आपका 20 अगस्त तक आपको ऑफलाइन सेंड करना होगा। इनके अगर आप जाइएगा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL में जाइएगा, ठीक है, UCIL में, तो आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन में इसका PDF अभी तक अपलोड नहीं हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो एप्लीकेशन फॉर्म PDF होगा, डाउनलोड करना होगा और इस एड्रेस पे आपको 20 अगस्त से पहले सेंड करना होगा। ये आपकी जिम्मेवारी है माइनिंग मेट वाले, ठीक है। सैलरी 40,000 है यहाँ पे आपका, सैलरी कम नहीं है, सैलरी ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये आपका, और मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है 50 ईयर रखा गया है। बाप रे, बहुत ज़्यादा एज है यार, ठीक है। 2 प्रकार की वैकेंसी है, फर आपका है एक अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे 16 वैकेंसीज विल हैव टू फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा
एंड यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत कम लोग अप्लाई कर पाएंगे, कंपटीशन भी कम होगा। अब देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबसे यहाँ पे अभी मैं जितनी वैकेंसीज बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा मस्त वैकेंसी यही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये परमानेंट जॉब है, ठीक है, और वैकेंसीज कम है बट सैलरी भी अच्छा खासा है। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ गया, हम लोग मेन चीज़ देखते हैं। सिलेबस और क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, ये पोस्ट है आपका सबसे पहले असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या बोला गया है कि आप डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेली कम्युनिकेशन किए हो, रेडियो इंजीनियरिंग, ठीक है, और एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर का। मतलब विदाउट एक्सपीरियंस आजकल ना कहीं पर भी जाना मुश्किल हो गया है। फ्रेशर कैंडिडेट को आजकल कहीं पर भी नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। और इवन बैंकिंग सेक्टर में भी आजकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिमांड करने लगा कि फ्रेशर कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए भाई, तुम पढ़ा लिखा ज्ञान अपना पास रखो, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो बात करो, नहीं तो नहीं। अकाउंट में देखिए तो बीकॉम मांगा गया है और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। परमानेंट जॉब में आजकल एक्सपीरियंस का डिमांड कर रहा है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फॉर्म आता है 50 को, भर देता है 50,000, तो इसलिए आदमी एक्सपीरियंस का डिमांड कर रहा है ताकि फॉर्म कंपटीशन कम हो और आदमी सब काम धाम प्राइवेट वगैरह में जुड़ जाओ, ठीक है, जहाँ अपना कोई बिजनेस धंधा लेके बैठ जाओ, यही सोचता है उन लोग भी। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, इसमें आपका डिमांड क्या किया गया है कि आप जो हैं एमए किए हों, किससे, हिंदी या इंग्लिश से, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। चलिए, सैलरी वगैरह देखिएगा। अच्छा सॉरी, इसमें भी डिमांड किया गया है यार 2 साल का एक्सपीरियंस, सब में 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है और बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपका पोस्टिंग अगर आप जहाँ कराना चाहेंगे वो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि हमारे झारखंड में भी आप कराना चाहेंगे तो झारखंड में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे झारखंड से भी है, ठीक है। तो आप जहाँ करवाना चाहेंगे वहाँ पे हो जाएगा। वैकेंसीज कितनी है, बहुत कम है, देख लीजिए एक बार। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इंजीनियर में 21 सीटें हैं, अकाउंटेंट में 10 गो है, 10 गो है, और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इसमें आपका 1 गो है। फॉर्म फीस कितना है, तो फॉर्म फीस इन लोग का जनरली 1000 रहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे फॉर्म फीस जो है ना 1000 रहता है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारी जो अंतिम वैकेंसी है ये हमारा स्कूल का है, वही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, और ये कौन जिला का है, तो ये आपका पाकुड़ जिला का है, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 अगस्त है, 14 अगस्त है। तो यहाँ पे आपका देखिए लैंग्वेज टीचर है आपका 5 गो, मैथ के टीचर हैं 5 गो, और 1 गो है साइंस के टीचर। और केवल कस्तूरबा गांधी में केवल और केवल लेडीज ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। झारखंड टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। दैट मीन्स कि आपका उम्र लगभग 32 प्लस ही होगा अगर आप जेट टेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि 2016 में हुआ था। अगर उस टाइम पे आपका उम्र मान के चलते हैं 18 भी होगा तो आज कितना 5 4 9 साल हो गया है, ठीक है, 10 सालें मान के चलिए, कम से कम तो आपका उम्र 18 तो नहीं ये होगा, 21 साल हुआ होगा, और अभी आपका लगभग 32 साल के आसपास होंगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। चलिए, जो भी है, तो मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज कम रहता है, 35 ईयर एज रहता है, इसलिए मैंने उसको कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। चलिए, जो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसी तरह से मैं अपडेट देता रहूँगा एक साथ कंबाइन में, ताकि ज़्यादा टाइम मेरा भी वेस्ट ना हो और आपका भी वेस्ट ना हो। 10 मिनट हुआ। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपडेट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जोहार झारखंड।